हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कैमरा देखेगा तो थोड़ा ब्लर कर रहा लगता है। कैमरा देखिएगा, कैमरा बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आज जो हम लोग चलने वाले, सर जी क्या चलने वाले, वेद चलने वाले। देखिए, वेद यदि चलते हैं तो सबसे पहले आता है क्या कि वेद। तब वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हमको यही समझना चाहिए कि वेद है बाबू। तब वेद का कोई शाब्दिक अर्थ तो होता होगा, क्या होता है शाब्दिक अर्थ। सर जी शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इस बात को हमको थोड़ा सा समझाइएगा। तो देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है बाबू ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। इस चीज़ को थोड़ा क्या ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, समझ रहे। अब वेद यदि बात करें तो वेद सर जी कितना है, ये सर जी हम क्या होगा थोड़ा बहुत क्या ऐसी जानकारी आपको दे देते, उसके बाद क्या होगा अपना डिटेल चलेंगे। देखिए, यदि हम लोग वेद की यदि बात करेंगे ना, तब वेद मेरे पास अपने पास 3 है सर जी। कौन कौन है, तब पहला नंबर पे यदि हम लोग बात करेंगे तब पहला नंबर पे कौन है, तब पहला नंबर पे हो सर जी वो ऋग वेद। बात करेंगे किसका, बात करेंगे ऋग वेद की बात करें। हो सकता है बाबू के स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो माफ़ कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार से दिक्कत हो तो बोलिएगा। पहला क्या बाबू ऋग वेद है। दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा यदि बात करें तो दूसरा है सर जी साम वेद है। कौन है, साम वेद है। क्या, साम वेद की बात करेंगे। और यदि हम लोग तीसरा की बात करें तो तीसरा सर जी क्या, तो तीसरा यदि बात करें तो सर जी तीसरा होता यजुर्वेद होता। कौन होता, कौन होता, यजुर्वेद है, ठीक है। और यदि हम लोग चौथा की बात करें तो चौथा कौन है सर जी, तो चौथा जो है सर जी वो है अथर्ववेद है। कौन है सर जी, अथर्ववेद है, समझ रहे। अथर्ववेद है सर जी। इस बात को क्या होगा गौर से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। अब देखिए सर जी कि इसमें आता क्या कि सर जी मान लिया ये तो वेद का नाम हम लोग देख रहे थे सर जी कि चारों था, लेकिन इसमें भी सर जी हर सब कहीं ना कहीं ज्ञानी होंगे। इसका सबका अलग अलग कोई एक ज्ञानी होंगे और वही काम के होंगे। तो देखिए, यदि हम लोग सर जी इस चारों के यदि ज्ञानी की यदि बात करें, क्या चीज़ बात करें, ज्ञानी की यदि बात करें, तो ऋग वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, तो ऋग वेद के ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋग वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग सर जी बात करेंगे क्या जी का सर जी, कि सर जी आप बताइए कि साम वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे बाबू, तो साम वेद के ज्ञानी को बोलते हैं बाबू मेरे उद्गाता। क्या, उद्गाता बोलेगा, क्या बोलेगा, उद्गाता बोलेंगे। यदि यजुर्वेद की यदि बात करेंगे तो ज्ञानी को क्या बोलेंगे बाबू, तो इसको बोलते हैं अरबू का, अरबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरबू बोलते हैं, समझ रहे। और यदि आपसे पूछेगा कि अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं बाबू, तो अथर्ववेद के ज्ञानी के कहते हैं भाई मेरे, क्या कहते हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं। क्या, ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। यह समझ रहे हैं। अब यह जो है समझ रहे क्या होगा, इस हम तो आप लोग क्या ज्ञानी की बात करते हैं। लेकिन सर जी अब ये भी बताइए कि सबका कहीं ना कहीं सबका तो एक अलग अलग का ब्राह्मण ग्रंथ होगा, बिल्कुल ग्रंथ होगा। अब थोड़ा सा हम इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। यदि सर जी सबका अलग अलग क्या होगा सर जी, यदि सर जी सबका अलग अलग क्या सर जी, यदि सबका अलग अलग सर जी ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ग्रंथ सर जी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रंथ भी कौन कौन है। देखिए सर जी, यदि सर जी हम लोग ग्रंथ सर जी कि इसका ऋग वेद की बात करें, तो ऋग वेद की यदि हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे तो सर जी कौन होगा, तो पहला जो है ना सर जी होगा कौस्तकीय होता है। कौन है, जो ऋग वेद का है वो कौन है सर जी, कौस्तकीय होगा। कौन होगा सर जी, कौस्तकीय होगा, कौस्तकीय होगा। यदि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुनने का भी प्रयास है। कौस्तकीय या फिर ऐत्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐत्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐत्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐत्रेय बोलते हैं। यदि सर जी हम लोग बात करें सर जी दूसरा नंबर पे, यदि साम वेद का सर जी ब्राह्मण ग्रंथ का तो कौन होगा सर जी, तो इसका है पंचबीस है। कौन है सर जी, पंचबीस है सर जी। कौन है, पंचबीस है सर जी। यदि हम लोग सर जी बात करें कि इसका तीसरा में सर जी, तो तीसरा में है सर जी तैत्रेय। क्या होता, इसका जो है सर जी ग्रंथ हो क्या, तैत्रेय। उसका देखिए इसका ऐत्रेय था सर जी और यहाँ तैत्रेय है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं एक ना बोल दीजिएगा, समझ रहे, तैत्रेय है। और दूसरा जो सर जी इसका है वो कौन है सर जी, शतपथ है। कौन है सर जी, शतपथ होता है। कौन होता, यह यजुर्वेद की बात कर देते हैं। अथर्ववेद के यदि ग्रंथ की बात करें तो एक है सर जी वो कौन है, गोपथ है सर जी। कौन है, गोपथ है सर जी। कौन है, गोपथ है सर जी। अब सर जी ये तो ये था, लेकिन सबका क्या होता है उपवेद भी होता है, मतलब इसके अलावा भी मतलब इसी का उपवेद की बात करें जैसे पढ़ते हैं ना तो सर जी क्या होगा,
जब क्या कैसे वो क्या राष्ट्रपति हो गया तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति भी, जस्ट लाइक सर जी यहाँ पर क्या होता उपवेद होता। अब सर जी सबका उपवेद कौन कौन होगा, इस चीज़ का भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें। देखिए हम लोग क्या बात है उपवेद की बात करें, क्या करें उपवेद की बात करें। यदि सर जी हम लोग उपवेद की बात करें तो उपवेद में कौन कौन होगा, तो देखिए यदि ऋग्वेद का उपवेद बात बोले तो क्या होता आयुर्वेद है। कौन है आयुर्वेद है, कौन है सर जी आयुर्वेद है, ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि सर जी हम सामवेद का उपवेद की बात करें तो कौन होता, तो इसका जो है बाबू वो गंधर्व का गंधर्व वेद है। कौन है सर जी गंधर्व वेद है, समझ रहे हैं गंधर्व वेद है। सब ध्यान से रखिएगा बाबू मेरे, तभी क्या समझ में अटेगा, अन्यथा क्या होगा दिक्कत हो जाएगा। यदि सर जी हम लोग यजुर्वेद का उपवेद की बात करें तो सर जी यहाँ पर यदि बात करें तो कौन होगा धनुर्वेद होगा। कौन होगा धनुर्वेद होगा, क्या होगा सर जी धनुर्वेद होगा, समझ रहे हैं। इस सारा चीज़ को समझना क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, समझ रहे हैं। यदि सर जी अथर्ववेद की बात करें तो कौन होगा सर जी अथर्ववेद का उपवेद होता शिल्प का शिल्प वेद होता। कौन है सर जी शिल्प वेद होता, क्या होता शिल्प वेद होता। लेकिन सर जी ये तो हम अभी तक क्या वेद देखें, फिर ज्ञानी देखे, ज्ञान की बात ज्ञानी कौन है सर जी इसका बात करें, फिर ग्रंथ की बात करते और फिर उपवेद की बात है। लेकिन सर जी ये भी तो हो सकता कि ये उपवेद है उसका भी तो कोई ज्ञानी होंगे, उसका ज्ञानी का हम लोग सर जी क्या बोलें, तो इसका ज्ञानी की यदि बात बोलेंगे तो देखिए इसका भी ज्ञानी होगा। तो इसका ज्ञानी के हम लोग देख लेते हैं कि सर जी इसका ज्ञानी ज्ञानी कौन होंगे। ज्ञानी को मतलब क्या बोलेंगे, कौन नहीं क्या बोलते हैं ये हम जानते हैं, समझ रहे हैं। देखिए यदि सर जी आयुर्वेद के ज्ञानी होगा तो उसका आयुर्वेद तो उसका बोलते हैं प्रजापति बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रजापति बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रजापति बोलते हैं, ठीक है प्रजापति बोलते हैं। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिएगा, समझ रहे प्रजापति बोलते हैं। इसका यदि गंधर्ववेद है तो उसका बोलते हैं नारद, क्या बोलते हैं नारद बोलते हैं, समझ रहे। यदि धनुर्वेद हो तो धनुर्वेद को क्या बोलते हैं विश्वामित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं विश्वामित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं धनुर्वेद को। क्या देखते ना है जब राम जी चर्चित गए थे तो उनको क्या कौन सा गुरु के पास गए विश्वामित्र के पास गए थे, आप लोग पता होगा रामायण तो आपको समझ में अटता होगा, ठीक है विश्वामित्र के बोलते हैं। और यदि शिल्प वेद होगा तो उसका बोल के है क्या विश्वकर्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं विश्व क्या सर जी विश्वकर्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं विश्वकर्मा बोलते हैं। ये तो सर जी क्या था एक छोटा सा मतलब बाद में सर जी आप लोग को सब कुछ क्या कर दिएगा दिखा दिया, समझ रहे हैं। लेकिन सर जी इस सब का हम लोग क्या करते हैं डिटेल चलते हैं कि सर जी ये जो चल रहे थे सर जी ये जो सब वेद चल रहे हैं वेद का थोड़ा सा हर चीज़ का हम लोग डिटेल जानने का प्रयास। लेकिन आप लोग सर जी इस चीज़ को लिखने का प्रयास है, याद करने का प्रयास है, माइंड में बैठाने का प्रयास है, जैसे भी आपको लगता है वैसे करिए, समझ रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी कैसे करिएगा क्या कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सर जी हम लोग वेद चल रहे हैं तो वेद का हर चीज़ है। अब सर जी उसका पार्ट्स में तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये बताइएगा सर जी कि वेद वेदों की रचना कौन होते हैं बाबू, तो रचना ईश्वर ने की है। कौन की है वेद या वेदों की रचना किसने, मतलब ऐसा माना जाता है, समझ रहे हैं कि वेद क्या वेदों की रचना किसने की है, तो रचना ईश्वर ने की है। कौन की है ईश्वर ने की है, कौन की है ईश्वर ने की है, समझ रहे इस बात को ध्यान रखें, समझ रहे हैं। अतः मतलब हम बोल सकते हैं कि वेद को क्या बोल सकते हैं अपौरुषेय बोल सकते हैं। ये मतलब देख लीजिएगा हम लिख दे रहे हैं क्या कहा जा सकता है अपौरुषेय कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता अपौरुषेय कहा जा सकता है, समझ रहे हैं। इसको क्या कहा जा सकता है अपौरुषेय कहा जा सकता है, ठीक है। अब सर जी हम लोग मान लेते हैं सर जी अब आगे चलते हैं। देखिएगा कैमरा लगता है ब्लरिंग करेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं कैमरा का ब्लरिंग नहीं होना चाहिए। अब सर जी आगे चल रहे हैं तो आगे सर जी यदि चलेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि गुप्त काल में कृष्ण जो है देवयान व्यास ने वेदों का क्या था संकलन किया। प्रारंभ में वो क्या किए थे वेदों की संख्या को कितना में तीन में बांटे थे, समझ रहे हैं। मतलब प्रारंभ में यदि बात किया जाए जो सर जी अभी तो हम लोग 4 देखें सर जी क्या अभी पीछे बता रहे थे तो वो तो शॉर्ट फॉर्म में हम दिखा दिए हैं सारा चीज़ को, समझ रहे हैं। लेकिन गुप्त काल में यदि कृष्ण क्या गुप्त काल में कौन सा क्या वेदों का संकलन हो रहा था, तो कृष्ण वेद कौन सा काल की हम बात करें, हम जो बात करें सर जी गुप्त काल की बात करें, कौन सा गुप्त काल के। तो इस टाइम में सर जी कौन सा हो रहा था कृष्ण क्या
कृष्ण क्या हो रहा था, कृष्ण देवयान हो रहा था, क्या हो रहा था, देवयान का, कृष्ण देवयान का हो सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या होगा, देवयान, क्या देवयान का संकलन हो रहा था, क्या हो रहा था, संकलन हो रहा था, समझ रहे हैं। कृष्ण देवयान वेदों का मतलब बोलना है, समझ रहे हैं आप लोग, उतना समझ रहे होंगे। क्या कृष्ण देवयान वेदों की संकलन हो रहा था, समझ रहे, मतलब कलेक्शन किया जा रहा था। प्रारंभ में क्या हो रहा था कि वेदों की संख्या कितना था, तो 3 होगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद थे, ठीक है। अतः इसको हम क्या बोल सकते हैं, यदि 3 है तो जाहिर सी बात है कि सर कैमरा अगर लगता है आपको अगर ना कुछ ब्लरिंग दे दे रहा, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, समझें। यदि सर जी आप नहीं देखेगा तो सर जी दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि प्रारंभ में कितना वेद था, तब प्रारंभ की क्या होगा, प्रारंभ की यदि बात करेंगे तो लगभग कितना सर जी 3 था, इसीलिए सर जी हम इसे क्या बोल देते हैं, इसीलिए सर जी इसे यदि बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते थे, त्रयी बोलते थे, क्या त्रयी कहा जाता था, क्या त्रयी कहा जाता था, वेदों को क्या कहा जाता था, तब वेदों को त्रयी कहा जाता था, समझ रहे। 3 था, कौन कौन, तो कौन कौन था सर जी, ऋग्वेद था, सामवेद था और यजुर्वेद था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर जी हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो सर जी आता कि अथर्ववेद को आपको पता न बाद में क्या शामिल किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि सर जी यहाँ तक जो हम बात किए सर जी 3 ही बात किए थे, कौन कौन सर जी, एक तो सर जी आपका ऋग्वेद की बात की, और दूसरा आपका किसका बात करे थे, जो दूसरा हम लोग बोले सर जी, एक तो ऋग्वेद हो गया, दूसरा आपका सामवेद हो जाएगा, और तीसरा यदि हम लोग बात करे थे तो तीसरा कौन होगा, तो तीसरा सर जी आपका था यजुर्वेद था, कौन था, यजुर्वेद, एक मिनट ध्यान रखिएगा। तीसरा यदि हम लोग बात करें तो सर जी क्या बोलते हैं, यजुर्वेद की बात करे थे, क्या करे थे, यजुर्वेद की बात करे थे। तो अब यही तुम समझो कि 3 तो हम बोले थे, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद को शामिल किया होगा, अथर्ववेद को क्या किया होगा, बाद में शामिल किया गया होगा, किया गया होगा, ये क्या होगा, यानी सर जी अथर्ववेद को क्या किया गया, जो अथर्ववेद था, क्या था, जो अथर्ववेद था बाबू, इसे क्या किया गया, तो अथर्ववेद को क्या बाद में मतलब क्या हो गया, शामिल किया गया, बाद में क्या, बाद में शामिल हुआ, शामिल क्या, शामिल किया है, शामिल हुआ। अब इस चीज़ को देखा, शामिल किया गया। अब ये जो था, जो सर जी पहले क्या होगा, वेदों को क्या हम कहे थे, त्रयी कहे थे। अब वेद जो त्रयी में क्या अब तो नहीं रहा, क्योंकि अब तो हो गया सर जी 4 हो चुका, समझ रहे हैं, यानी अब हम वेद को त्रयी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब देखिए पहला वेद हम लोग का आ रहा था पढ़ने के लिए, वो सर जी कौन है, ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि सर जी हम लोग डिटेल देखेंगे। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं सर जी कि क्या बोलता है ऋग्वेद, समझ रहे हैं, पहला नंबर पे चल रहे हैं। अब ऋग्वेद क्या बोलता है, इस चीज़ को देखें कि ऋग्वेद क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। देखिए सर जी इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखिएगा तो क्या होगा, मंत्रों के रचाओं का संग्रह होता है, इसका ना ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यदि ऋग्वेद का शाब्दिक क्या होगा, शाब्दिक क्या होगा, शाब्दिक अर्थ की यदि बात करेंगे तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू, तो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू कि मंत्रों का, क्या सर जी, मंत्रों का, क्या मंत्रों का, या फिर सर जी ऋचाओं का, क्या सर जी, ऋचाओं का, मंत्रों का, ऋचाओं का क्या है, संग्रह है सर जी, क्या है, संग्रह है। संग्रह समझते हैं ना, संग्रह बोले तो सर जी, संग्रह बोले तो सर जी इकट्ठा की बात करें, क्या है, संग्रह होता है, समझ रहे हैं, क्या होता है, संग्रह होता है। अब सर जी इसी बात को यदि और देखें, इसमें लगभग आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसमें लगभग कितना सर जी, इसमें लगभग 10 मंडल है सर जी, कितना है, 10 मंडल है सर जी, कितना सर जी, लगभग 10 मंडल है। और सर जी कितना, 10 मंडल बोले तो 10 मंडल की बात करें, समझ रहे हैं। और कितना सर जी, 1028 क्या है सर जी, तो सुक्ता है सर जी, क्या है सर जी, सुक्ता है सर जी, सुक्ता है। अब आपको तथा सर जी आप इस बात को देखिएगा कि लगभग सर जी 10,000 कितना सर जी, 10,580 जो है वो सर जी क्या है, ऋचाएँ हैं सर जी, क्या है सर जी, ऋचाएँ हैं सर जी, कितना है सर जी, 10,580 ऋचाएँ हैं सर जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें यदि देखिएगा कि ऋचाओं की क्या अधिकता है सर जी, तो ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे हम क्या कर दें, ऋग्वेद कह देंगे। ऋचाओं के क्या है सर जी, यहाँ पर अधिकता है सबसे ज़्यादा, क्या, यानी सर जी ऋग्वेद क्यों कहा गया है, तो ऋग्वेद को
ऋग्वेद कहने का मेन मकसद क्या है? तो ऋग्वेद में क्या है? अधिकता किसका है? तो अधिकता में क्या है? ऋग्वेद में अधिकता में सर जी क्या है? ऋचाएँ हैं। क्या है? ऋचाएँ हैं। इसीलिए सर जी इसे क्या कहते हैं? इसीलिए सर जी इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी ऋग्वेद कहने का मेन उद्देश्य क्या है सर जी? क्योंकि इसमें ऋचाएँ क्या है? सबसे अधिक मात्रा में, सबसे यानी मोर नंबर ऑफ क्या होगा? ऋचाओं का। समझ रहे हैं? अब सर जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग समझते चलिएगा बारीकी से कि हम बिल्कुल ढंग से समझें। आप लोग जितने ही अच्छे से देखेगा समझिएगा उतने ही बेटर होगा। ठीक है, अब हम सर जी आगे चलते हैं और अस्थिर से लिखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ऐसा ना है समझें कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए सर जी, तो इसमें सर जी जो ऋग्वेद की हम लोग बात करते हैं, तो ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों बोला गया, इस चीज़ को तो हम लोग समझ गए कि ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों बोला गया। क्योंकि सर जी इसमें क्या ऋचाओं की मात्रा क्या है? बहुत अधिक है। समझ रहे? अब हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। इस चीज़ देखिएगा, कभी भी सर जी इस चीज़ को समझने का प्रयास है कि क्या बोला जा रहा। समझ रहे हैं? अब सर जी ऋग्वेद के आगे चलते हैं। इसे क्या देखिए, यह जो है सबसे क्या है मतलब प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ऋग्वेद की हम बात करें ये सर जी क्या, यह जो है सर जी यह जो है क्या है सर जी? सबसे प्राचीन है, सबसे एंशियंट है सर जी। सबसे प्राचीन की बात करें, सबसे प्राचीन है सर जी। समझ रहे? क्या है? सबसे प्राचीन है। दूसरी बात सर जी, ये सबसे प्राचीन है जो तो है ही, सबसे क्या है बड़ा भी यही है सर जी। क्या है? सबसे बड़ा भी है सर जी। क्या है? सबसे बड़ा भी है सर जी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, क्या है? सबसे बड़ा है सर जी। समझ रहे हैं? अब सर जी इसका और भी इसमें यदि देखा जाए तो इसी में सर जी गायत्री मंत्र की चर्चा भी है जो सर जी, वो इसी में है। किसका सर जी? जो गायत्री मंत्र है सर जी, गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र का चर्चा। लाइट इतना कम कहा गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा तो। समझ रहे हैं? अब सर जी यदि बात किया जाए सर जी गायत्री मंत्र, क्या सर जी? गायत्री मंत्र की बात करेंगे तो गायत्री मंत्र की यदि बात करेंगे तो गायत्री मंत्र भी सर जी क्या सर जी? गायत्री, क्या कहा? गायत्री की बात करें तो गायत्री क्या, गायत्री मंत्र भी जो सर जी है वो सर जी कहाँ? इसी में है सर जी। इसी में क्या? इसी में चर्चा है सर जी। क्या गायत्री मंत्र की चर्चा भी सर जी इसी में है। क्या है? इसी में है। समझ रहे हैं? किसका सर जी? गायत्री मंत्र की चर्चा। अब यही ना सर जी जो सर जी आपको पता। अच्छा, गायत्री मंत्र सर जी किसके लिए सर जी? तो किसके सम्मान पर है? सूर्य भगवान के क्या समर्पित किया जाता है। जो गायत्री मंत्र है वो सर जी किसको किया जाता है? सूर्य भगवान को सर जी। सूर्य जो सर जी भगवान है, भगवान क्या, सूर्य भगवान को क्या जाता है? सूर्य भगवान को सर जी क्या समर्पित है सर जी? किसके लिए समर्पित है सर जी? तो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है सर जी। इस हम बात को क्या करिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं? बहुत क्या ज़रूरी है भाई मेरे। अब सर जी इसमें अब बात आ गया कि पहली बार यदि बात करेंगे सर जी, क्या पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में क्या हुआ होगा? समझ रहे हैं? इसी में सर जी और भी बात करेंगे तब पहली बार क्या सर जी, पहली बार जो है, पहली बार सर जी जो शूद्र क्या है, शूद्र क्या, शूद्र का प्रयोग कहाँ हो गया? तो शूद्र का प्रयोग जो हुआ है सर जी वो कहाँ हुआ? तो पहली बार शूद्र का प्रयोग हुआ है वो सर जी क्या होगा? ऋग्वेद में हुआ। कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। कहाँ हुआ बाबू मेरे? तो ऋग्वेद में हुआ। समझ रहे हैं? ऋग्वेद में हुआ। समझ रहे? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब सर जी जब आगे चलते हैं तो आगे सर जी हम लोग क्या देखें। अब सर जी आपको ये भी पता होगा कि ऋग्वेद का दूसरा तथा सातवां मंडल क्या है सर जी? पुराण है। ऋग्वेद का हम लोग क्या बोल रहे हैं इस बात को समझिएगा कि ऋग्वेद का क्या सर जी, जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद का क्या सर जी, ऋग्वेद का सर जी कितना सर जी? तो ऋग्वेद का केमा की हम बात करें तो ऋग्वेद के दूसरा की बात करें कितना सर जी? दूसरा। कितना सर जी? दूसरा तथा कितना सर जी? दूसरा तथा सातवां, क्या तथा सातवां, क्या सर जी? सातवां में यदि बात करेंगे तो सर जी किसका सातवां मंडल, किसका सर जी? तो सातवां मंडल जो है सर जी वो पुराण का है। किसका सर जी? पुराण। क्या सर जी? पुराना। क्या पुराना है सर जी? क्योंकि सर जी, क्योंकि सर जी क्यों आखिर पुराना है सर जी? क्यों पुराना? आखिर कोई वजह तो होगा। क्योंकि इसका जो है सर जी, क्योंकि इसका जो संकलन हुआ होगा वो बाद में हुआ होगा। क्योंकि इसका जो संकलन हुआ है क्या सर जी, क्योंकि इसका
आखिर पुराना क्यों है सर जी, पुराना क्यों, आखिर कोई कारण होगा? क्योंकि इसका जो सर जी जो संकलन है जो इकट्ठा हुआ सर जी, वो क्या है सर जी, वो कब हुआ होगा? तो बाद में हुआ है। कब सर जी? बाद में हुआ। क्या हुआ? बाद में हुआ। इसीलिए हम सर जी पुराना बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अब सर जी यदि बात करेंगे और आगे सर जी, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चल रहे हैं। अब जब आगे चलते हैं सर जी, तो आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे क्या बोलता है, देखिए हर प्रयोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है भाई मेरे, बहुत ज़्यादा, समझ रहे। यदि इस चीज़ को समझने लग जाएगा तो सर जी आपको ठीक लगेगा, नहीं समझेगा तो वो भी अच्छे की बात होता है। देखिए सर जी क्यों नहीं, कहीं क्योंकि किसी को कितना कोई समझा सकता है, हर तरह से कहीं ना कहीं वहाँ पर अपना खुद का जिम्मेदारी होना चाहिए, ये समझ है। तो ये जो सर जी किसका दूसरा में बात करें और सातवां मंडल की बात करें थे, यही सर जी हम लोग बात करें किसका, 9वें मंडल में। क्या सर जी, हम लोग किस में बात करें, 9वें मंडल में बात करें। किस में सर जी, 9वें मंडल में बात करें। यदि सर जी 9वें मंडल में यदि बात करिएगा तो 9वें मंडल में आप देखिएगा तो सर जी किसका, सोम देवता। क्या सर जी, सोम, जो सर जी सोम देवता है ना, सोम देवता के बारे में क्या है सर जी, सोम देवता, क्या सर जी, सोम देवता की चर्चा है सर जी। किसका चर्चा, तो सोम देवता की, किसका सर जी, सोम देवता की क्या है सर जी, चर्चा है सर जी, समझ रहे। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसका चर्चा है सर जी, सोम देवता की चर्चा, समझ रहे। ऋग वेद की यदि ज्ञानी को यदि बात किया जाए तो हम पहले भी बोल चुके हैं, सब शॉर्ट में हम बता चुके हैं। क्या, ऋग वेद की, क्या सर जी, कि ऋग वेद, तो ऋग वेद की जो सर जी ऋग वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं सर जी, क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो सर जी क्या होगा, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बात को तो आपको पता चल चुका है कि सर जी क्या बोलते हैं। अब देखिए ऋग वेद का उपवेद का नाम क्या है, ये भी हम बात बता चुके हैं सर जी, इस हम शॉर्ट फॉर्म में बता चुके हैं सर जी। क्या, ऋग वेद के जो सर जी ऋग वेद के सर जी आपको पता होना चाहिए कि उपवेद क्या है सर जी, उपवेद क्या है सर जी। तो ऋग वेद के उपवेद की यदि बात करेंगे तो सर जी कौन होता, आयुर्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, आयुर्वेद बोलते हैं, यही ना सर जी। और यदि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जिसमें इसमें क्या होगा सर जी, जब चिकित्सा की चर्चा होगा, काची का होगा, इसमें सर जी क्या होगा, तो इसमें सर जी आपका क्या होगा, चिकित्सा सर जी, चिकित्सा समझ रहे हैं, डॉक्टरी के बारे में सर जी क्या होगा, इसमें चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा, चिकित्सा की चर्चा होगा, समझ रहे, चिकित्सा की चर्चा होगा, समझ रहे। जैसे होते थे ना पहले के मुनि ऋषि समझो, क्या मतलब उस हम क्या मतलब किसी प्रकार से किसी को दिक्कत होता था तो उस हम क्या करते देखते थे, तो उन लोग क्या कहते थे कि देखिए आपका वेद में मतलब इस तरह से बातें हैं, इस बीमारी का कुछ है, मतलब हल निकलता है तो निकाले, इस तरह से होता है ना। तो उसी के बारे में क्या यहाँ पर क्या था, जिक्र था, समझ रहे। हाँ, अब समझ रहे हैं। अब सर जी इसकी यदि बात करें तो इसके अब जाहिर सी बात है कि आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोल देते हैं, तो आयुर्वेद की यदि बात करें, क्या सर जी, आयुर्वेद के जो सर जी हम लोग क्या बोलते ज्ञानी की बात करें, क्या सर जी, ज्ञानी के, तो आयुर्वेद के ज्ञानी को सर जी जो बोलते थे वो सर जी क्या बोलते थे, प्रजापति बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रजापति बोलते थे। क्या, प्रजापति कहते थे। इसमें यदि क्या होगा, इसमें किसका सर जी, दशरांग के मतलब युद्ध की भी चर्चा होगा सर जी। दशरांग के सर जी कौन सा युद्ध सर जी, इसी में सर जी ऋग वेद में ही सर जी, किस में सर जी, ऋग वेद में सर जी, ऋग वेद में, क्या ऋग वेद में ही सर जी आपका कौन सा युद्ध का, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका, दूसरी एक दशरांग से क्या, दशराग मतलब दशरांग क्या एक क्या खेल होता था सर जी उस के, उसी का सर जी चर्चा होता था, समझ रहे हैं। इसमें क्या होता, चर्चा होता, किसका सर जी, चर्चा है, समझ रहे। अब सर जी हम लोग क्या और आगे बढ़ते हैं, हर तरह से कहीं ना कहीं हम लोग क्या होगा, दशरांग युद्ध होता है, समझ रहे हैं ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, सबका युद्ध है। अब जैसे क्या होगा, वियतनाम सब पढ़िएगा ना तो उधर भी क्या होगा, आप लोग को पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि वहाँ पर भी तरह तरह के युद्ध का नाम दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दशरांग था, एक युद्ध की चर्चा किया गया, समझ रहे। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरा चलेंगे सर जी, किसका, ये जो सर जी इतना जो हम सब बोल रहे थे संकलन, किसका बोल रहे थे सर जी, सब कहीं ना कहीं हम ऋग वेद का बोल रहे थे। किसका बोल रहे थे, ऋग वेद तक कभी चले। अब हम लोग चलेंगे सर जी किसका, साम वेद का। किसका चलेंगे, साम वेद का। ठीक है सर जी, अब आगे चलते हैं।
अब जो है सर जी हम लोग किसका चलेंगे, सामवेद की चलेंगे। तो सामवेद क्या कहता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए साम का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, इस सबसे पहले समझ लीजिएगा कि सर जी साम, जो सर जी साम है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, साम का शाब्दिक अर्थ, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए। यदि साम का शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इस बात को आपको जानते हैं। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है सर जी, गान होता है। क्या होता है, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। इसमें सर जी लगभग 1875 जो है वो सर जी मंत्र है, लगभग 1875। कितना मंत्र है सर जी, 1800, कितना सर जी 1875 जो है सर जी मंत्र है, लगभग कितना 1875, कितना मंत्र है सर जी 1875 क्या सर जी मंत्र है सर जी। किंतु इसमें यदि बात किया जाए कि वास्तव में इसका जो सामवेद का है वो सर जी कितना होगा, तो किंतु यानी वास्तव में सर जी सामवेद के कितना होगा, यानी सामवेद के वास्तव में यदि हम लोग सामवेद की बात करें, क्या चीज़ सर जी, वास्तव में यदि सामवेद की बात करें तो मात्र कितना सर जी 99 मंत्र ही है। कितना सर जी 99 मंत्र ही किसका सर जी, किसका है, तो सामवेद का सर जी, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग आगे चलते हैं, साम का मतलब इसका सामवेद का बाकी मंत्र क्या होगा, तब बाकी मंत्र यदि बात करेंगे ना तब किससे ग्रहण किया गया होगा, तब बाकी मंत्र जितना है सब लगभग सर जी ऋग्वेद से ग्रहण किया गया। किसे, और बाकी का मतलब सर जी जो बाकी का जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया, तो लिया गया है सर जी वो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ सर जी, ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से, ऋग्वेद से लिया गया, समझ रहे, ऋग्वेद से ग्रहण किया गया, समझ रहे क्या से किया गया, लिया गया है या ग्रहण किया गया, समझ रहे। अब सर जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ रहे हैं सर जी तो आगे देखिएगा आगे क्या कहता है। देखिए हमसे हम बार बार बोलते हैं कि हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो नाम कर सकते हैं, लेकिन इसी यदि किसी प्रकार से और दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल बोलना ज़रूरी है, समझ रहे हैं, ताकि हमें क्या पता चल सके। तब कितना होगा सर जी, बाकी मंत्र कितना होगा, ऋग्वेद से लिखा, बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। सामवेद में यदि बात करेंगे तब भारतीय संगीत के क्या होगा, सातों जो सर जी स्वर होता है ना, क्या सा रे गा मा पा धा नी, इस भी सर जी क्या होता है, इसका भी जिक्र है। यानी सामवेद सर जी गीत से ही सर जी, गान से ही सर जी क्या लिखा रिलेटेड है। यानी इसमें सर जी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संगीत क्या सर जी, भारतीय क्या सर जी, भारतीय संगीत के जो सर जी 7 स्वर हैं, भारतीय संगीत के किसका सर जी, भारतीय संगीत के जो 7 सर जी क्या 7 स्वर है उसका भी सर जी जिक्र है। कौन है सर जी, तो वो है सर जी सा रे ग म प ध नी। सा मत बोलिएगा, सा आ चुका है इसलिए ना सर बोले गया, समझ ना कि यहाँ भी सा का बोल दिए और यहाँ भी सा रे गा मा पा धा नी शा बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, गलत है, समझ रहे, इतना ही होता है, समझें। अब सर जी इस चीज़ का आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है सर जी इसका भी चर्चा सर जी यहाँ पर किया हुआ है, क्या चर्चा है सर जी, समझ रहे हैं। अब सर जी ये यदि बात करेंगे सर जी, क्या सर जी, इसको यदि बात करें तो ये संगीत के यज्ञ के समय क्या मतलब गाए जाते हैं। जैसे यज्ञ होता था ना, जैसे अभी भी मंदिर उधर में पूजा होता था वहाँ पर गाया जाता ना, तो ये उसी तरह से जो सर जी इसका जो सर जी ये जो संगीत होंगे, ये सब संगीत होंगे, ये संगीत सब जी कब गाए जाते होंगे, तो ये सब संगीत कब मतलब कब गाया जाता होगा तो कब गाए जाएंगे बाबू, तो ये जो गाए जाते होंगे सर जी क्या यज्ञ के समय गाए जाते होंगे। कब सर जी, यज्ञ समझते हैं ना, जो सर जी क्या होता है हवन कुंड, जो सर जी उस समय क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा सर जी होता है। अब सर जी जैसे हम लोग जग बोलते हैं ना, उसी से वही सर जी यज्ञ की बात करा, बहुत बड़ा होता था, समझ रहे। तो उस समय क्या होता था, इस समय क्या गाया जाता था, समझ रहे हैं। हाँ इस सब हर बात को समझ में बिल्कुल आता होगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा, समझ रहे थे। ये संगीत यज्ञ के समय में क्या गाया जाते थे, समझ रहे। सोमवेद के ज्ञानी को क्या बोलते होंगे, देखे सर जी यदि सामवेद की क्या सर जी, यदि सामवेद की यदि बात करें कि इसके ज्ञानी को क्या बोलते होंगे, तो ज्ञानी सर जी, ज्ञानी को यदि बोलते होंगे तो आपको पता होगा कि ज्ञानी को सर जी हम उद्गाता बोलते हैं। क्या उद्गाता बोलते होंगे, क्या बोलते हैं उद्गाता, हम सब बात कर चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में ऊपर में, समझ रहे। सामवेद का उपवेद क्या है सर जी, तो सामवेद की यदि उपवेद की बात करें, क्या सर जी उपवेद की बात करेंगे सर जी, क्या है तो उपवेद है जो सर जी, उपवेद का नाम है सर जी वो कौन होगा, तो वो है सर जी गंधर्व। कौन है सर जी, गंधर्व वेद है। कौन है सर जी, गंधर्व वेद है। कौन है सर जी, गंधर्व है। अब सर जी इसका भी तो कोई होगा सर, गंधर्व वेद के ज्ञानी
को क्या बोलते हैं, तो गंधर्व वेद के यदि ज्ञानी की बात करें, क्या सर जी, ज्ञानी की यदि बात करें तो सर जी क्या बोलते हैं, तो गंधर्व वेद के यदि ज्ञानी के यदि हम लोग बात करेंगे तब बोलते हैं सर जी नारद। क्या बोलते हैं सर जी, नारद बोलते हैं, क्या नारद बोलते हैं, समझ रहे। भारतीय यदि संगीत का यदि बात करेंगे तो जन्म जो है सामवेद से ही हुआ होगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। यानी सर जी जो भी भारतीय जो सर जी क्या भारतीय जो संगीत है सर जी, तो भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ होगा, तो भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ होगा। किससे, सामवेद से ही हुआ होगा, समझ रहे। हर चीज़ को समझना क्या होता है, बहुत ज़रूरी है भाई मेरे, समझ रहे हैं। अब देखिए जिस चीज़ को लगता है कि सर जी बच्चों क्या हर चीज़ का इकट्ठा कर लिया गया है, तो सर जी ऐसा सोचना गलत है, समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू, अभी तक के पढ़ के अगर दुनिया में इतना ज़्यादा है सर जी कि आप जितना सोच नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई है, समझें। आप कितनों भी इकट्ठा कर लीजिएगा तो नहीं है संभव, लेकिन हाँ हम यही बोलेंगे स्थिर से पढ़ने का प्रयास, सुनने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि इस चीज़ को नहीं कीजिएगा तो वो आप समझिए सर जी हम क्या करें, सर जी किसी को बोला नहीं जा सकता, हर तरह से कहीं ना कहीं क्या होता है, अपना पहले दिल होना चाहिए तभी कभी संभव है, समझ रहे। कामयाब उसी को मिलता है जो सर जी उस पीछे क्या करता है, अपना काम करता है और सक्सेस के वो हिम्मत जुड़ाता है, समझ रहे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आज इतना ही रहने देंगे सर जी, अगला दिन हम लोग और जो बच्चा हुआ वो सर जी और पढ़ लेंगे और चलेंगे, ठीक है। बाकी सर जी आप लोग को जैसा लगता है वैसा कीजिए, समझ रहे हैं। ठीक है तो